साहब, आप लोग ज़ाहिर है पहले रिसीविंग एंड पर थे। आप तो बतौर लॉयर आपने ये सब चीज़ें देखी हैं और कितना मुश्किल टाइम आपकी जमात के लिए था। अब अगर ये सब कुछ हो रहा है, आप कह रहे हैं पर्सन स्पेसिफिक नहीं है, कानून पर्सन स्पेसिफिक होना भी नहीं चाहिए। एक तरफ यह कानून नैब का बन रहा है, दूसरी तरफ जो नाअहली की मुद्दत है वो ताहयात थी, वो अब 5 साल कर दी गई है। ज़ाहिर नवाज शरीफ साहब के लिए रास्ता खोल दिया गया है। मैं इस बात से कतई तौर पर हम इस प्रोग्राम में इत्तफाक नहीं करते हैं कि किसी को ताहयात नाअहल होना चाहिए, मगर पर्सन स्पेसिफिक ही हो रहा है नवाज शरीफ साहब को सिस्टम में लाने के लिए, इमरान खान साहब को सिस्टम से निकालने के लिए। काज़ी साहब, अच्छा किया आपने ये सवाल कर लिया। पहली बात तो ये है कि अगर मेरे लिए एक चीज़ अच्छी है या बुरी है और वो चीज़ और 1000-2000 लोगों के लिए भी अच्छी या बुरी है, तो इस शर्म की वजह से हमें नहीं रुकना चाहिए कि वो एक बड़े आदमी को भी उसका फ़ायदा या नुकसान होगा। नवाज़ शरीफ साहब के अलावा बहुत सारे लोग हैं, और ये फ्लोर ऑफ द हाउस पे जब ये बिल मैंने इस पे कंसेंट दी थी, ये BAP के दोस्तों ने पेश की थी अमेंडमेंट, मंजूर काकड़ साहब ने और उन लोगों ने, तो मैंने ये बिल्कुल कहा था कि ये जो एक तशरीह है कानून की, ये दुरुस्त मालूम नहीं होती कि ताहयात नाअहल रहेंगे। और वो भी आप देखें इन कंपैरिजन आर्टिकल 62 में, अगर आप कत्ल की जुर्म में उम्र कैद काट के जेल से बाहर निकलते हैं या रेप केस में आप सज़ा पूरी करके बाहर आते हैं, तो आप 5 साल के बाद अहल हो जाते हैं, क्योंकि ये अफ़व और दरगुज़र और तौबा ये तो हमारे दीन में भी है और दुनिया में भी है, ये कवानीन में है दुनिया भर में, कि हर जुर्म की कुछ एक सज़ा की मुद्दत और तयन होता है ना, लाइफ लॉन्ग। मैं कानून के तो कानून आप एक शख्स को कानून की मेरिट्स को नहीं चैलेंज कर रहा हूं, और जाहिर है पहले इमरान खान साहब को वज़ीर आज़म बनाने के लिए और नवाज शरीफ साहब को सिस्टम से निकालने के लिए ही ये सारा का सारा किया गया था। तनख्वाह ना लेने पर जो कुछ काम हुआ उस चीज़ को नहीं क्वेश्चन कर रहा हूँ, मगर जो टाइमिंग है जिस तरीके से, और क्योंकि अदालत कह चुकी है ताहयात नाअहली होती है, यह अलग बात है कि मौजूदा चीफ जस्टिस ने ताहयात नाअहली वाला फैसला लिखा और फिर मौजूदा चीफ जस्टिस ने कहा कि ताहयात नाअहली तो एक ड्रैकोनियन कानून है, ये कैसे हो सकता है, ये तो बड़ा जालिमाना होगा। ये भी बाद में उनके अपने रिमार्क्स हैं, मगर ये कैसे ये स्ट्राइक डाउन नहीं हो जाएगा? क्योंकि आईनी तरमीम के जरिए ही अदालत का फैसला आप ओवर रूल कर सकते हैं, या फिर एक बड़ा बेंच बने जो इस मामले को रिव्यू करे। नहीं, देखिए शाहज़ेब साहब, उसमें एक तो आइन के अंदर गुंजाइश मौजूद है कि जो कानून साजी आर्टिकल 70 के तहत वो सिर्फ़ और सिर्फ पार्लिमान का इख्तियार है और अदालतें कानून लिख नहीं सकती। कानून की तशरीह करते हुए भी वो कानूनी और आइनी दायरे से बाहर नहीं जा सकती। पार्लिमान ने जो कानून पास किया वो इंतहाई मुनासिब इसलिए है कि उस कानून में सिर्फ ये कहा गया है कि जहाँ पर आइन में नाअहली की मुद्दत का तयन किया गया है वहाँ पे वो मुद्दत पढ़ी जाएगी, यानी 5 साल है, 3 साल के लिए नाअहली है, 2 साल के लिए है, या उस टर्म के लिए नाअहली है। और जहाँ पे आइन में इस मुद्दत का तयन नहीं किया गया और इबहाम है या खामोशी है, वहाँ पे वो मैक्सिमम जो उसमें दी गई है उससे आगे नहीं जाएगी। और आपने देखा होगा कि आर्टिकल 62-63 जब हम सारा एग्जामिन करते हैं तो 62 में 5 साल से ज़्यादा की नाअहली नहीं है। तो ये तो हमने उस इबहाम को दूर किया है। उसमें कहता हूँ, तो आप कह रहे हैं वो फैसला गैर मौसर हो गया, या फिर वो फैसला एक आईनी तरमीम या रिव्यू के जरिए गैर मौसर हो सकता है, या एक कानून के जरिए गैर मौसर हो सकता है जो सुप्रीम कोर्ट ने दिया हुआ है? बिल्कुल जी, लॉ सुप्रीम है, और लॉ क्योंकि आइन की रूह के मुताबिक बनाया गया है, और यही वजह है कि आपने देखा होगा कि पार्लिमान में मौजूद इवन अपोजिशन के अरकान जो हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो सैनेटर्स थे, उन्होंने भी ये सारी बात सुनने के बाद उसकी उस तरह से मुखालफत नहीं की, और वो एक बददिली से बस उन्होंने कहा कि वी से नो, लेकिन वो भी 2-4 लोगों की हद तक बात हुई होगी। और शायद यही वजह है कि आज तक ये कानून चैलेंज भी नहीं हुआ, वरना वो तो 48 घंटे उनकी डेडलाइन है, 48 आवर्स से ज़्यादा वो अदालत को स्पेस नहीं देते, वो ले जाते हैं अपनी पिटीशन, और ले जाते भी 184(3) में है।